नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वाभिमानी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव रिजल्ट के बाद से महाविकास अघाड़ी ईवीएम पर सवाल उठा रहा है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस ने बैलेट पेपर से फिर चुनाव कराने की मांग की है। लगातार ईवीएम को निशाना बनाया जा रहा है। इसी बीच उनके ही गठबंधन के सहयोगी शरद पवार के एनसीपी ने इसे नकारा है। शरद पवार की बेटी और बारामती सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि जब तक उनके पास छेड़छाड़ के दावों का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है, तब तक ईवीएम को दोष देना उनके लिए गलत है। उन्होंने कहा कि वे खुद ईवीएम से ही 4 बार चुनाव जीती हैं। पुणे के दौरे पर आई सुप्रिया सुले ने पत्रकारों से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जब तक मेरे पास कुछ ठोस सबूत नहीं है, तब तक आरोप लगाना मेरे लिए सही नहीं है। मैंने एक ही ईवीएम से 4 बार चुनाव जीते हैं। हालांकि बारामती की सांसद ने कहा कि कई लोगों और उड़ीसा की बीजू जनता दल बीजेडी और आप जैसे राजनीतिक दलों ने ईवीएम में छेड़छाड़ के दावे साबित करने के लिए डेटा होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेडी के अमर पटनायक ने मंगलवार को उन्हें लिखे एक पत्र में ईवीएम के इस्तेमाल के विरोध का समर्थन करने के लिए कुछ डेटा शेयर किए, लेकिन इस बारे में विस्तार से नहीं बताया। इसी तरह खड़कवासला से विधानसभा चुनाव हारने वाले एनसीपी उम्मीदवार सचिन दोरके के पास भी ईवीएम के खिलाफ अपने दावों का समर्थन करने के लिए कुछ डेटा है। सुप्रिया सुले ने कहा कि आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल ने भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाने और जोड़ने पर आपत्ति जताई है। लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि कुल मिलाकर माहौल परेशान करने वाला है। चाहे कोई तकनीकी समस्या हो या मतदाता सूची से जुड़ी कोई बात हो, इन बातों का जवाब बिना चर्चा के नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि इन सभी आपत्तियों का अध्ययन किया जा रहा है। सुप्रिया सुले ने कहा कि उन्होंने बारामती में अपने चाचा अजित पवार के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले योगेंद्र पवार से वोटों की पुनर्गणना के लिए अपना आवेदन वापस लेने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा, हम पहले से ही कई अन्य जगहों पर इस मामले को उठा रहे हैं। अगर कुछ हेरफेर से संबंधित है तो वे सामने आ जाएगा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए स्वाभिमानी न्यूज के साथ।